से पहले तो एक सेकंड। अच्छा, सर तन से जुदा नहीं किया है आपका? बच गया आप। चलिए, शुक्र है कि आपका सर तन से जुदा नहीं हुआ है। असहिष्णुता का परिचय था जो मैंने कल देखा, आपका वीडियो बहुत वायरल भी हुआ है। आप तो केवल अपना पत्रकारिता का धर्म निभा रहे थे। दरअसल जो वक्फ में संशोधन लाया जा रहा है, ये क्या मोदी जी ने वक्फ के संशोधन बताए क्या? ये सुमित तिवारी ने बताया? ये आपके राष्ट्रीय नीति चैनल ने बताया? दरअसल मोदी जी की सरकार जो ये ला रही है, वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, ये गरीब मुसलमान बनाम लैंड ग्रैबर की लड़ाई है, हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। एक मुंबई है ना, 1 लाख एकड़ का है, 9 बार उसको मल्टीप्लाई करो, उतनी ज़मीन वक्फ के पास है। रेलवे और डिफेंस के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के पास है इस देश में, तो वो वक्फ है। अभी 9 लाख एकड़ है, मतलब 9 इंटू मुंबई 9 टाइम्स हो गया। इसकी इनकम कितनी, आप बताओ जरा। उनका मानना है कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको सरकार हड़प लेगी, मस्जिद में सरकार घुस जाएगी, इनके घरों में सरकार घुस जाएगी। तो उनके दिमाग में ये डाला हुआ है ना सर, कैसे निकालेंगे इस बात को फिर उनके? मैं तो बोलता हूँ कि अगर ये सच में वक्फ के शुभचिंतक है ना, ओवैसी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक वाइट पेपर रिपोर्ट निकालते हैं कि समाजवादी, MIM, कांग्रेस से जुड़े हुए कितने नेताओं ने वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। एक कर्नाटका की रिपोर्ट आ चुकी है, अनवर मणिपड़ी रिपोर्ट। केवल कर्नाटका में 2 लाख करोड़ का वक्फ का घोटाला है, ओनली इन कर्नाटका, और उसमें सब टॉप कांग्रेस नेताओं के नाम है। सारे टॉप कांग्रेस नेताओं ने वक्फ की ज़मीन को अपने नाम किया है। हिंदू नहीं चाहिए आपको ना, तो हिंदू के टेम्पल का जो पैसा आ रहा है सरकारी खजाने में, या उसकी हॉस्पिटल चल रही है उसकी ट्रस्ट की, उसमें मत जाओ। ऐसा बोल सकते हैं क्या? हिंदू ने ऐसा बोला है? ऐसी मानसिकता के बाहर आना चाहिए, जिन्ना वाली मानसिकता है। राहुल गांधी मुसलमानों का सबसे बड़ा जानी दुश्मन है। उसका परिवार, अगर मान लो कि एक लिस्ट बनानी होगी ना कि मुसलमानों का असली दुश्मन कौन, तो पूरी दुनिया में और पूरे भारत में अगर किसी का नाम नंबर 1 पे होगा तो गांधी फैमिली। हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, भिवंडी, ये सारे दंगे किसके ज़माने में हुए? जहाँ पे हज़ारों मुसलमान काटे गए। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द राष्ट्र नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जिस तरीके से आपने देखा कि जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ, और उस धरना प्रदर्शन में कैसे लोग आए थे, कैसा उनका व्यवहार था, पत्रकारों के साथ में कैसा बिहेवियर था उनका, वो तो आपने देख लिया। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में शहजाद पूनावाला सर मौजूद हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि वक्फ बोर्ड जो बिल पेश किया जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। अगर ये जगह संशोधन किया जा रहा है तो इससे जो मुसलमान समाज के लोग हैं, हालांकि सभी लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ तबका लोग हैं जो इसके विरोध में आए हुए हैं। तो बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कत है इनको वक्फ बोर्ड बिल से। सबसे पहले तो एक सेकंड। अच्छा, सर तन से जुदा नहीं किया है आपका? बच गया आप। चलिए, शुक्र है कि आपका सर तन से जुदा नहीं हुआ है। और ये असहिष्णुता का परिचय था जो मैंने कल देखा, आपका वीडियो बहुत वायरल भी हुआ है। आप तो केवल अपना पत्रकारिता का धर्म निभा रहे थे, और केवल आप ही नहीं, बहुत सारे पत्रकारों ने वहाँ पे जो भीड़ जमा की गई थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ जमा की गई थी क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था। उनसे बेसिक सवाल भी पूछा गया कि किस लिए प्रदर्शन करने आए, तो किसी को कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि ऑडियंस को तो छोड़िए, स्पीकर को भी कुछ पता नहीं था। स्पीकर भी ऐसे ऐसे थे। महुआ मोइत्रा का एक वीडियो है, आप लगा देना, सोशल मीडिया पे वायरल है। वो कह रही है 200 करोड़ मुस्लिम आबादी। हमारे देश की आबादी कितनी है भाई साहब? हाँ, अच्छा है। अब 200 करोड़ वो मुस्लिम आबादी बोल रही है। तो ये पूरी जो डिस्कशन है ना वक्फ पे, ये फैक्ट्स पे कम, इमोशन पे ज़्यादा, ये संसद में कम, स्ट्रीट पे ज़्यादा, ये कंसेंसस की ओर कम और कन्फ्रंटेशन पे ज़्यादा, ये धमकी पे ज़्यादा और डिबेट पे कम जा रही है। कल आपने देखा, मोहम्मद अदीब नाम के एक पूर्व सांसद भी थे, उसने क्या बोला? हश्र दिखा देंगे, पूरे देश में शाहीन बाग बना देंगे। धर्मेंद्र यादव जी बोल रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआ से हम लोग पार्लियामेंट को डिसरप्ट करेंगे। तो ये दिखाता है कि संविधान की बात तो करते हैं, पर मन में शरिया है, मन में वोट बैंक की दुकान है, इसलिए नो संविधान। तो इस तरीके का जो इनका बिहेवियर था, जैसे कि आपको पता होगा कि वीडियो सामने से आ भी रहा था, जो उनको बोर्ड दिया गया था उस पर लिखा गया था इंग्लिश में। हमने उनको पूछा कि क्या उसमें लिखा हुआ है, बताइए किस लिए आप लोग आए हुए हैं, तो वो बता नहीं पा रहे थे कि क्या किस विरोध करने। आपने कभी देखा है कि कोई इतने सारे लोग जमा हो अपने ही अधिकारों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए?
दरअसल जो वक्फ में संशोधन लाया जा रहा है, ये क्या मोदी जी ने वक्फ के संशोधन बताए क्या? ये सुमित तिवारी ने बताया? ये आपके राष्ट्र नीति चैनल ने बताया? ये वक्फ में संशोधन होना चाहिए, इसकी बात सबसे पहले पैरवी की सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने, उसके बाद 9th JPC रिपोर्ट रहमान खान साहब की, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, दरगाह के सज्जादा नशीन, हमारी आगा खानी समाज जैसे आगा खानी समाज। और इसमें ये कहा गया कि आपको पता है वक्फ की कितनी ज़मीन है? एक अंदाज़ा लगाइए। लगभग मेरे हिसाब से 8 लाख। हाँ, पर आपके दर्शकों को मैं साइज़ से बताता हूँ। एक मुंबई है ना, 1 लाख एकड़ का है। 9 बार उसको मल्टीप्लाई करो, उतनी ज़मीन वक्फ के पास है। रेलवे और डिफेंस के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के पास है इस देश में तो वो वक्फ है। अभी 9 लाख एकड़ है, मतलब 9 इंटू मुंबई 9 टाइम्स हो गया। इसकी इनकम कितनी आप बताओ ज़रा। इस वक्फ प्रॉपर्टी से मुंबई में कितनी इनकम आती होगी रेंटल? 1 लाख एकड़ की तो लाखों करोड़ में। हाँ, 9 लाख एकड़ की ज़मीन है वक्फ के पास, इसकी इनकम पता है कितनी है? 200 करोड़। 200 करोड़, मात्र 200 करोड़। ओनली 200 करोड़ तो ये छोटे मोटे स्कैम करते हैं, ये शराब घोटाला उसमें, तो 200 करोड़ की इनकम है। ये 9 लाख एकर्स अगर इसको सही से इस्तेमाल किया जाए, सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो आई थी 15-20 साल पहले, उन्होंने बोला कि इसकी इनकम कम से कम 12,000 करोड़ होनी चाहिए एटलीस्ट। अब मान लो कि इसकी मार्केट रेट पे इनकम आ जाए, जो ये लैंड है, या इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। मार्केट रेट में मतलब वक्फ के लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, तो आप सोचिए ना, मुस्लिम कम्युनिटी ही, मैं तो बोल रहा हूँ बाकी किसी के लिए मत करो कुछ। तुमको लगता है ना तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हारे लिए ज़मीन छोड़ी है, चलो आपका दिल बड़ा नहीं है, आप अपने पे ही खर्च करो, पर आप अपनी ही समस्याओं को इतना हल कर सकते हैं। स्कूल बना सकते हैं, एजुकेशन के लिए कॉलेज बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं। पर अगर ये अभी इतनी इनकम नहीं आ रही, इतनी यूज़ नहीं हो रही है, तो मतलब जा रही है उन्हीं ठेकेदारों की जेब में जो भड़काने की राजनीति कर रहे हैं। और ये जो गरीब मुसलमान जो है यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, उनको पता नहीं कि वो अपने अधिकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल मोदी जी की सरकार जो ये ला रही है, वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, ये गरीब मुसलमान बनाम लैंड ग्रैबर की लड़ाई है, हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। अगर ये वक्त संशोधित हो गया ना, तो लैंड ग्रैबर के हाथ से सारी प्रॉपर्टी छीन कर ये गरीब मुसलमानों के काम आएगी। लेकिन गरीब मुसलमान तो कल उनसे बात किया और लगातार मैं बात करता हूं, लेकिन उनके दिमाग में ये डाला गया है कि उनके धर्म के खिलाफ छेड़छाड़ किया जा रहा है। मोदी सरकार उनके धर्म से छेड़छाड़ कर रही है, उनके मस्जिदों से छेड़छाड़ कर रही है। उनका मानना है कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको सरकार हड़प लेगी, मस्जिद में सरकार घुस जाएगी, इनके घरों में सरकार घुस जाएगी। तो उनके दिमाग में ये डाला हुआ है ना सर, कैसे निकालेंगे इस बात को फिर उनके दिमाग? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये सारी डिबेट जो हो रही है वो फैक्ट पे नहीं, इमोशन पे हो रही है, इमोशनल ब्लैकमेल पे हो रही है। आपको मैं 1 साल पहले आप ही की कवरेज पे ले जाता हूँ। सीए का भी आपने कवर किया, यही डायलॉग मारा जाता था कि सीए आएगा नागरिकता छिन जाएगी, सीए आएगा नागरिकता छिन जाएगी। आज तक किसी की नागरिकता छिनी? नागरिकता देने का कानून है। वक्फ से किसी की ज़मीन, किसी की मस्जिद छीन ही नहीं सकती, इसमें कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है। उल्टा जो पुराना वक्फ का कानून था, उसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो इस्लाम से जुड़े हुए ही नहीं थे, इस्लाम के खिलाफ थे। वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ करना क्या केवल मुसलमान ही कर सकता है ना, हिंदू तो नहीं कर सकता। पुराने कानून में कोई भी वक्फ कर सकता था। यहाँ पे आज एक प्रावधान बनाया है कि आप अगर वक्फ करना चाहते हो तो कम से कम 5 साल आपने इस्लाम फॉलो किया, 5 साल मुस्लिम रहे हो, तब आप वक्फ कीजिए। तो ये मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के साथ है। अच्छा, ये बोलते इस्लाम के खिलाफ है। लीबिया, टूनीसिया, इजिप्ट जैसे मुस्लिम देशों में तो वक्फ कानून ही नहीं है। तो क्या वो एंटी इस्लाम है और तुम बड़े इस्लाम के ठेकेदार हो? तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक प्रावधान बता दे। कल भी मैं डिबेट में था, ये MIM के और बाकी प्रवक्ताओं के साथ। मैंने बोला एक तो प्रावधान दिखा दो, एक पर्टिकुलर प्रावधान दिखा दो जिससे कि ज़मीन छीन के, ये मस्जिद छीन के ये मोदी सरकार के पास चली जाएगी। एक प्रावधान स्पेसिफिक दिखाओ ना। मैं आपको पर 10 प्रावधान दिखा सकता हूँ पुराने कानून में, जैसे कि अगर आप पढ़ोगे सेक्शन 40, सेक्शन 85, सेक्शन 3, इन सब का मिला जुला सार ये है कि वक्फ जो सोचे वो ज़मीन मेरी, फिर मैं उस पर कब्जा कर लूँ, फिर आपको प्रूव करना है कि ये ज़मीन वक्फ की नहीं है, और आपको जाने का अवसर कोर्ट में नहीं है, ट्राइब्यूनल में है। क्या ये संविधान सम्मत है? मान लो हमारी लैंड डिस्प्यूट हुई, सुमित जी की लैंड पे मैंने क्लेम किया,
तो सुमित जी कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। तो बाकी को कोर्ट जाने हैं तो आप क्यों वक्फ ट्राइब्यूनल जाएंगे? अगर कोई लैंड डिस्प्यूट होती है, कोई डिस्प्यूट होती है तो सब सिविल कोर्ट जाएंगे। क्यों वहाँ की व्यवस्था अलग एक पर्टिकुलर मज़हब के लिए? तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम दरअसल बनाया गया ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, और कुछ अमीर मुसलमान कुछ राजनेताओं के साथ मिलकर जो गरीबों की ज़मीन है उसको हड़प ले। असलियत में ये 85% जो पसमानदा है, गरीब है, तबका बेवा है, यतीम है, अनाथ है, इनके अधिकारों के ऊपर ये 15% जो है ना, ये कुंडी मार के बैठा हुआ है। और जब भी मौका आता है, जब भी मोदी सरकार या कोई भी सरकार अच्छा काम करती है तो वो उनको धर्म के नाम पर भड़काता है और उनको एक प्रकार से शाहीन बाग मॉडल फॉलो करने पर और दंगे करने पर उकसाता है। धमकी दे रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों ने मोदी जी को झुका दिया, उसी तरीके से हम मुसलमान भी एकजुट हो गए हैं, मोदी जी को झुका के रहेंगे। इस बिल को वापस लेना पड़ेगा किसान बिल की तरह। करिए ना, आप तो बड़ा दावा करते हो ना झुकाने का, कहाँ झुका दिया? महाराष्ट्र में भी झुकाने वाले थे, हाँ झुकाने वाले थे ना आप, दिल्ली में भी। मुझे लगता है कि राजनीति और लोकतंत्र जो होता है ना, वो एक दूसरे को झुकाने की बात से नहीं होती। ये जो मुगालता है ना कुछ लोगों को कि हमारे पास वीटो है, आपका वीटो कितना काम कर रहा है ये हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली चुनाव में पता चल गया। देश वीटो नहीं, देश जो है सबको साथ में लेकर चलने से होता है। और इसीलिए एक प्रयास किया गया जेपीसी के माध्यम से, जहाँ पे अनेकों स्टेक होल्डर्स आए, बातचीत की। कानून पारित करना है, संख्या है तो संख्या पहले ही पारित कर लेते, पर जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी की रिपोर्ट पहले आनी चाहिए थी, फिर भी उसको डिले किया गया ताकि और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की जाए। इसके अलावा जेपीसी के स्टेज पे आने से पहले, इस कानून को लाने से पहले बहुत चर्चा की गई। हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो खुद बुद्धिस्ट समाज से है, उन्होंने हजारों लोगों से चर्चा की। तो ये चर्चा करके ये इधर तक आए हैं। और इससे पहले भी जो मैं बता रहा था, सच्चर रिपोर्ट हो गई या जेपीसी की 9वीं रिपोर्ट हो गई, इसमें चर्चा हो चुकी है। हजारों मुस्लिम लोगों ने बोला है कि इसमें संशोधन होना है। फिर भी ये कहना कि देखिए हम दिखा देंगे, झुका देंगे, मुझे लगता है कि ये भाषा जो है, ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं, ये संविधान की भाषा नहीं, ये केवल और केवल जो है एक शाहीन बाग वाली मानसिकता है। और वो शाहीन बाग वाली मानसिकता से देश या संविधान नहीं चल सकता। ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया जंतर मंतर में, बताया जा रहा है कि बहुत सक्सेसफुल धरना था वो, बड़ी तादाद में लोग आए थे, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, तमाम देश के मुसलमान वहाँ पे आए थे। तो आप क्या देखते हैं आपकी नज़र से कि किस तरीके का धरना प्रदर्शन हुआ? क्या देख के लग रहा है कि शुरुआत जो की गई है धरना प्रदर्शन की, ये आगे बड़े लेवल पर किया जाएगा और भी देश भर में? देखिए पहले तो वहाँ पे कितनी भीड़ आई थी, मैं बोलता हूँ 20,000 नहीं थे, नहीं थे, 20,000 मान ले। देश में मुसलमान कितने? 20 करोड़। 20,000 कितना हुआ? ये कहाँ से सक्सेसफुल हुआ? ये तो वही बात है ना कि देखिए, जैसे कि आप 1% भी नहीं है, पर आप दावा करते हैं कि आप पूरे मुसलमान समाज का नहीं। पसमानदा 85% है। वो एक 10-15% ये जो अमीर सैयद मुसलमान है, उनके बहकावे में नहीं आने वाला। पसमानदा मुसलमान समझ चुका है इनकी बातों को। आज मुसलमान ये समझ रहा है कि किस प्रकार से उसके नाम पर इमोशनली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और उसके अधिकारों की बात तो की नहीं जा रही है, केवल उसके नाम को यूज़ करके भड़काने की। और कुछ ऐसे देश विरोधी तत्वों के साथ, दंगाइयों के साथ मिलकर देश के माहौल को सांप्रदायिक करने की जो ये चेष्टा करते हैं 10-12%, उनकी जो है दुकान अब बंद होने वाली है। लेकिन इसमें विपक्षी नेताओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। ओवैसी भी आए थे, उसके बाद अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव भी आए थे, और तमाम नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है इसमें। तो लगता नहीं है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है मोदी? मैं तो बोलता हूँ कि अगर ये सच में वक्फ के शुभचिंतक है ना, ओवैसी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक वाइट पेपर रिपोर्ट निकालते हैं कि समाजवादी, MIM, कांग्रेस से जुड़े हुए कितने नेताओं ने वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, इस पे वाइट पेपर निकालते हैं। और अगर कांग्रेस के नेताओं का नाम सामने आ गया, समाजवादी के नेताओं का सामने नाम आ गया, ओवैसी के नेताओं का नाम सामने आ गया, तो उसी मंच पे आए, मैं भी उस मंच पे आऊँगा, उन पे पहले कार्रवाई क्या होगी वो बताओ। मतलब कि जिस ज़मीन पे वो वक्फ की गई है, तो अल्लाह के नाम पे हो गई सारी प्रॉपर्टी। उस ज़मीन पे बनना है अस्पताल, उस ज़मीन पे बनना है यतीम खाना, उस ज़मीन पे बनना है गर्ल्स का कॉलेज। इन लोगों ने हड़प कर
उस पर खड़ा कर दिया 5 स्टार होटल, लाखों करोड़ों की इनकम इनकी महीने की, और फिर आप बोलते हैं आप वक्फ के साथ हो। वही ज़मीन जिस पे यतीम खाना बनना था, अनाथालय बनना था, उसको आप अपने जहाँ दारू बिक रही है, जहाँ मांस का सेवन हो रहा है, जहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो नग्न अवस्था में लोग जाते हैं, उन चीज़ों को आप बनाते हो और उसमें पैसा कमाते हो, और फिर आप बोलते हो आप वक्फ के साथ हो। वो यतीम का हक मार कर ये बताएंगे हमको। शाहीन बाग का आप जिक्र करते हैं। शाहीन एक कर्नाटका की रिपोर्ट आ चुकी है, अनवर मणिपड़ी रिपोर्ट। केवल कर्नाटका में 2 लाख करोड़ का वक्फ का घोटाला है, ओनली इन कर्नाटका, और उसमें सब टॉप कांग्रेस नेताओं के नाम है। सारे टॉप कांग्रेस नेताओं ने वक्फ की ज़मीन को अपने नाम किया है। कहीं इसलिए डर तो नहीं रहे कि इनका नाम सामने आएगा? 2 डर है। एक तो डर ये है कि जो जायदाद गलत तरीके से ली है, जो वक्फ की है, वो उनसे छिन जाएगी और नाम सामने आ जाएगा। दूसरा, आगे के लिए जो इनका मॉडल है कि मुसलमानों की और वक्फ की ज़मीन छीन के अपने होटल, अपने रिजॉर्ट, अपने ऐसे प्रकार की चीज़ें बना दो और उस पर करोड़ों रुपए कमाओ, वो धंधा बंद हो जाएगा। दरअसल मोदी जी की सरकार इनके धंधों पर ताला लगाकर मुस्लिम समाज के लिए कल्याण का काम कर रही है। और मैं तो कहता हूँ कि आज मुस्लिम समाज को तय करना चाहिए। हिंदुओं का देखो, हिंदुओं के टेंपल के ट्रस्ट सरकार को पैसा देते हैं, टैक्स भरते हैं, अपना अलग से अस्पताल चलाते हैं, अलग से ट्रस्ट चलाते हैं, अलग से हजारों लाखों लोगों को खाना देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, और ये भी नहीं पूछते कि भाई तेरा नाम अकबर है या तेरा नाम अमर है। और यहाँ पर हम लोग, जो कई मुसलमान क्या कहते हैं कि हम 800 साल हमारी बादशाहत चली, ये अपने आप को मुग़ल से लिंक करते हैं। भाई तो बादशाहत की बात करते हो और आज स्थिति में कि हाथ फैलाते फिर रहे हो। आपको तो बोलना चाहिए कि हमारे पुरखों ने इतनी ज़मीन छोड़ रखी है कि आप हमें हमारी ज़मीन अकाउंटेबिलिटी के साथ चलाने का मौका दीजिए। हम इतने सारे स्कूल और हॉस्पिटल खोल देंगे कि केवल मुसलमान क्या, हम तो हिंदू बच्चों को भी हम लोग जो है वहाँ पे तालीम देने का काम करेंगे, और हम लोग ऐसी स्कूल गंगा जमनी तहजीब का एक परिचय देते हुए स्कूल खोलेंगे। अच्छा भी लगेगा। आप अब्दुल कलाम स्कूल खोलो और उसमें हिंदुओं को स्कॉलरशिप दो, अच्छा नहीं लगेगा आपको? केवल मांगने से अच्छा तो आप खुद करके दो ये। पर ये करने से रोक कौन रहा है? ओवैसी रोक रहा है, अखिलेश यादव रोक रहे, कांग्रेस रोक रही है। आप हिंदुओं को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन तो वो तो नाराज। मैं तो हिंदुओं को देने की बात मतलब मैं कह रहा हूँ कि गरीब लोगों की बिना धर्म देखे आप उनकी मदद करो। लेकिन वो तो नाराज दिखाई दे रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की क्या ज़रूरत है, वो मोदी सरकार इसमें हिंदुओं की क्यों डाल रही है? उनके दिमाग में तो ये चलाया घुसाया गया है, तो कैसे इसे निपटेंगे इस चीज़ से? तो फिर पाकिस्तान ही चले जाते हैं हम। जब देश का बंटवारा हुआ तब तो प्रिंसिपल वही था ना कि जिनको सिर्फ मुसलमान चाहिए थे, मुस्लिम राष्ट्र में रहना था, तो उनके लिए विकल्प था पाकिस्तान। यहाँ पे तो हम लोग हिंदू मुसलमान करके नहीं रहते, हम यहाँ पे संविधान के हिसाब से रहते हैं, और संविधान की जो व्यवस्था है वो धर्म के आधार पर किसी भी सरकारी संगठन में भेदभाव नहीं करती। अगर कोई सांसद है तो सांसद हिंदू या मुसलमान होता है, सांसद होता है, उसकी अगर भूमिका होगी किसी बॉडी में तो वो भूमिका उसकी रहेगी। हम थोड़ी ये कह सकते कि मुस्लिम ही सांसद हो। क्या हिंदुओं के मंदिरों के ट्रस्ट में और टेंपल के बोर्ड में क्या नॉन हिंदू नहीं होते? मैं आपको हजारों नाम बता सकता हूँ। और वो तो हिंदुओं के मंदिरों के ट्रस्ट का पैसा नॉन हिंदू काम के लिए भी लगता है, तो कैसे लगता है? फिर क्यों लेते हैं हम लोग? नहीं लेना चाहिए। हिंदू नहीं चाहिए आपको ना, तो हिंदू के टेंपल का जो पैसा आ रहा है सरकारी खजाने में, या उसकी हॉस्पिटल चल रही है उसकी ट्रस्ट की, उसमें मत जाओ। ऐसा बोल सकते हैं? क्या हिंदू ने ऐसा बोला है? ऐसी मानसिकता के बाहर आना चाहिए, जिन्ना वाली मानसिकता है। अब अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि जब मैं मुसलमानों के बीच में जाता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ तो वो बहुत राहुल गांधी के फेवर में बहुत बोलते हैं, राहुल भैया की बात करते हैं। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ जहाँ पे इनका प्रोटेस्ट होता है, जहाँ पे बड़ी तादाद में आते हैं सरकार के विरोध में, तो वहाँ पे राहुल गांधी दिखाई नहीं देते, मंच साझा करते हुए कभी दिखाई नहीं देते इनके सपोर्ट में आते हुए। राहुल गांधी मुसलमानों का सबसे बड़ा जानी दुश्मन है। उसका परिवार, अगर मान लो कि एक लिस्ट बनानी होगी ना कि मुसलमानों का असली दुश्मन कौन, तो पूरी दुनिया में और पूरे भारत में अगर किसी का नाम नंबर 1 पे होगा तो गांधी फैमिली। हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, भिवंडी, ये सारे दंगे किसके ज़माने में हुए? जहाँ पे हजारों मुसलमान काटे गए।
बीजेपी के ज़माने में, सिर्फ कांग्रेस के ज़माने में हुआ। कांग्रेस ने मुसलमानों को गुर्बत, गरीबी, झोपड़पट्टी और दंगों के अलावा कुछ दिया नहीं है। आज मोदी है तो 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, मोहम्मद और मोहित दोनों को मिलता है। आज मोदी है, 13 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बनाए, शिल्पा सुल्ताना दोनों के घर में। आज मोदी है, 50 करोड़ के अकाउंट खोले, अमर और अकबर दोनों के अकाउंट खोले। आज मोदी है तो बिना भेदभाव के आप देख सकते हैं कि मुद्रा लोन योजना हो, जनधन योजना हो, जनधन के माध्यम से डीबीटी की योजना हो, जन औषधि योजना हो, आधार कार्ड की योजना हो, आवास बनाने की योजना हो या नल से जल की योजना, हर योजना में जितनी मुसलमानों की जनसंख्या है, क्योंकि मुसलमान गरीबी में रहते हैं, उनके पास कभी था ही नहीं, ना घर था, ना नल था, ना शौचालय था, उनको उसको मिला है। और एक भी उदाहरण, करोड़ों उदाहरण में से एक उदाहरण नहीं आएगा आपके सामने, एक निकाल दो तो मैं नाम बदल दूंगा कि बोला गया हो कि तुम्हारा नाम अब्दुल है, तुमको नल नहीं मिलेगा, तुम्हारा नाम मोहम्मद है, तुमको राशन नहीं मिलेगा। एक उदाहरण दिखा दो ना। 10 साल से तो यही खोज रहे हैं ना विरोधी हमारे, एक उदाहरण नहीं मिला। तो खुल के सामने बोलते हुए कि हाँ हमें मिल रहा है, जो सरकार दे रही है मिल रहा है, लेकिन समर्थन क्यों नहीं करते? फिर मोदी के बारे में आते पक्ष में क्यों नहीं आते ये लोग, खुल के बोलते क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों को इतना जहर पिलाया जाता है, इतना जहर घोला जाता है मन में, और धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर इतना भड़काया जाता है कि अपना फ़ायदा देखने के बदले वो उसी झूठी बातों पे यकीन करते। पर झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता, और जो सच है, आखिरकार सच जो है उसको प्रताड़ित किया जा सकता है, पर अंततः सच की ही जीत होती है। और जैसे जैसे लोग देखते हैं कि मेरे घर की स्थिति कैसे बदली है, मेरे घर पे शौचालय है, मेरी बेटी स्कूल जाने लगी, स्कूल में ड्रॉप आउट रेट कम हुआ, मेरा पक्का आवास बना, मेरा बैंक अकाउंट बना तो मुझे स्वनिधि योजना मिली, मुझे मुद्रा योजना मिली, मुझे फलाने सारे योजनाओं का लाभ मिला, मेरा फ्री ट्रीटमेंट हो गया। जैसे जैसे उनकी स्थिति बदलती है वैसे वैसे उनके ऊपर से ये झूठ का जो बुर्खा है वो उठता है, और वो सच का चेहरा वो उससे रूबरू होते हैं। आखिरी में आपसे थोड़ा बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने कल वहाँ पे गया कवर करने के लिए, जो आंदोलन हुआ था, सर तन जुदा तो नहीं हुआ मेरा, बच गया, मैं वहाँ से बच के आ गया, जिस तरह से मुझे घेरे थे वो लोग। खुशी है। तो व्यूअर को क्या कहना चाहोगे कि व्यूअर काफ़ी परेशान थे, इससे चिंतित भी थे, तो उनको क्या कहना चाहोगे जी, इस तरह की घटनाएं ये लोग करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए, ये जो घटनाएं हैं ना, ये दरअसल बीजेपी, मोदी, आरएसएस का विरोध करते करते अब जो है एक पूरे तबके को, एक पूरे वोट बैंक को देश विरोध में कैसे उतरना है, इसके लिए उकसाया जा रहा है। देखिए, मोदी का विरोध करो, शहजाद पूनावाला का विरोध करो, बीजेपी को गाली दो, वोट मत दो, हमने सब कुछ कर दिया फिर भी आप वोट मत दो, लोकतंत्र चलता है। पर पता है अभी ये क्या कहा जा रहा है? कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि भारत माता की जय नहीं बोलना है, गर्दन पे चाकू रख देंगे तब भी नहीं बोलना है। कुछ लोगों को बोला जा रहा है वंदे मातरम आपके धर्म के खिलाफ है। कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है कि जनगण मन पे उठना नहीं है। कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि भारत माता के सामने वंदन नहीं करना है। तो जब ये मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में हम लोग उतरने के लिए, उकसाने के लिए कुछ लोग उतारू हो जाते हैं, तो समझिए आज ये लड़ाई जो है केवल एक मुस्लिम वोट की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब लोगों को भी देखना होगा कि असलियत में कौन आपके हित में है और कौन आपको देश के खिलाफ भड़का रहा है। और मुझे भी उम्मीद है कि मुस्लिम समाज धीरे धीरे करके उसको भी समझ में आ रहा है कि इतने वर्ष उसकी स्थिति बदली नहीं है। उसको क्या मिला? अरविंद केजरीवाल इतना उनको आपने समर्थन दिया इतने साल तक, क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? घूम के आई है मुसलमान इलाके, वहाँ पे तारे लटक रही है, संकीर्ण गलियाँ है, गंदगी है, स्कूल नहीं है, जाने आने में लोगों को कितनी परेशानी होती है, जीने की कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। तो क्या मिला ऐसे लोगों से? तो ऐसे लोगों से बचना है, और वक्फ तो केवल एक बहाना है। इनको दंगे भड़काना है, आग लगाना है और मुसलमानों को ही फंसाना है। तो मुसलमान इन चंगलों से बचे। अपनी प्रॉपर्टी, ये पसमानदाओं की प्रॉपर्टी है, ये हमारी जायदाद है, हमारी जायदाद पे ये सैयदों को कब्जा करने ना दे। ये 10-12% जो मुस्लिम पॉलिटिकल है और जो ये लोग दुकान चलाते हैं उनको कब्जा करने ना दे। आइए और हमारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल
हमारे अधिकार के लिए हो, हमारे हक के लिए हो, हमारे स्कूल कॉलेज बनाने के लिए हो, इसके लिए आप लोग जुड़िए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ में शहजाद पूनावाला जी जुड़े हुए थे। हर सवाल का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। अब आप भी कमेंट करके अपनी राय को बताइए कि क्या लग रहा है कि इस तरह की जो घटनाएं की जा रही हैं ये क्यों की जा रही हैं, और वक्फ बोर्ड जो बिल है उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।